वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड किया था, और उससे पहले वाली क्लास में अपना फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड किया था। आज की इस क्लास में कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहता है क्या? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपल शब्दों भाषा में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट यानी कि कहीं पे भी हमने पैसे लगा दिए, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, राइट। तो हमने कहा यानी कि जहां पे मैं पैसे लगा रहा हूँ उससे क्या हो रहा है, मेरी कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब मेरी कैपिटल बढ़ रही है। मैंने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने मान लो 10,000 रुपये लगा दिए कहीं पे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में लगा दिए, तो वहां से क्या होगा, मेरे 10,000 के 15,000 हो जाएंगे, या कुछ हो जाएगा 12-13,000, कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, मेरी कैपिटल के अंदर चेंज आया। अभी ये वेदर जो ये चेंज आया कैपिटल के अंदर, स्टॉक जो है मेरा कैपिटल का जो स्टॉक था उसके अंदर चेंज आया, किसकी वजह से आया? प्रोड्यूसर की वजह से आएगा, कि प्रोड्यूसर में मैंने मतलब कहीं पे भी तो इन्वेस्ट करे होंगे ना, तो उसने प्रोड्यूस करके दिया ना मेरे को एक्स्ट्रा कैश, मतलब एक्स्ट्रा मेरी कैपिटल जो है वो जनरेट करके दी। तो उसको हमने क्या कहा, उसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, कैपिटल फॉर्मेशन का। और उसी कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल शब्दों में तो ये बात होगी। देन यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि ये टोटल प्रोडक्शन होता है किसका, कैपिटल गुड्स का, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितनी भी हमारी क्या हो रही है, टोटल प्रोडक्शन हो रही है कैपिटल गुड्स की, उसको हमने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट कहा। अब ये जो प्रोडक्शन हो रही है कैपिटल गुड्स की, उसको हमने इन्वेस्टमेंट कहा। तो ये गुड्स कहाँ के लिए यूज किए जाते हैं? ये गुड्स यूज किए जाते हैं ताकि हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को चेंज कर सके, रिप्लेस कर सके, या फिर क्या कर सके, उसके अंदर और एडिशन ला सके। तो वो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो चेंज आता है फिक्स एसेट्स के अंदर, उसको हमने कहा फिक्स इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, साल की शुरुआत में मेरे पास 4 फिक्स एसेट्स थी, और एट द एंड मेरी कितनी होगी, वो 6 होगी। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल कितनी है? फिक्स एसेट एट द एंड माइनस फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग कर दूंगा, तो क्या आ गई मेरी 2 मशीन्स आ गई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंस लिखो, ठीक है ना। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो याद कर लेगा। सिंपल सी 3 चीजें हैं। पहली, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है। दूसरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। और तीसरी, जीडीपी ग्रोथ करता है। सिंपल, जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रखा है बस, कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। अगला कह रहा है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और फिर क्या कह रहा है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो हायर आउटपुट होएगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे क्या होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी, एक्सेलरेशन होएगा जीडीपी की। ठीक है ना। देन वी हैव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से उसको हमने क्या कहा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा। 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट उसको हम डिनोट कर सकते हैं किस चीज से, सॉरी, डेल्टा स्टॉक से। ठीक है ना। देन इसकी सिग्निफिकेंस 2 है, ठीक है। ये जो आपका डी लिखा हुआ है सेकेंड सिग्निफिकेंस है, राइट। दिस इज योर सेकेंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले क्या है कि ये होल्ड करता है प्रोड्यूसर क्या, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को। ये 2 चीजें ही करता है, सेमी फिनिश गुड्स का कुछ नहीं करता ये। ठीक है ना। इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के लिए है। क्या, कि प्रोड्यूसर होल्ड करता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों होल्ड करता है? क्योंकि ये इंश्योर करता है अनइंटरप्टेड सप्लाई को। क्या इंश्योर करता है? यहाँ पर क्या रहेगी, अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगी। क्या रहेगी? अनइंटरप्टेड सप्लाई रहेगी रॉ मटेरियल की इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। अच्छा, पहली बात ये होगी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि डे टू डे परचेजेस से बच सके। क्या कहा? डे टू डे परचेजेस से बच सके, इसलिए वो क्या करता है, इन्वेंट्री होल्ड करता है। किस चीज की? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को होल्ड करके वो रखता है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि वो, तीसरी चीज कहता है, अच्छा, दो दो रीजन है, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को होल्ड करता है। ठीक है। और फिर दूसरी सिग्निफिकेंस का, ये सी पार्ट नहीं है, ये अगला पार्ट है, कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को क्यों होल्ड करता है, ताकि वो पोटेंशियल डिमांड को पूरा कर सके। सबसे पहला कहा, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को क्यों होल्ड करते हैं, ताकि वो अनइंटरप्टेड सप्लाई से बच सके, और डे टू डे परचेजेस से बच सके, ठीक है, अवॉइड कर सके। और दूसरा क्या क्या, फिनिश गुड्स की क्यों करता है वो, ताकि वो पोटेंशियल डिमांड को पूरा कर सके प्रोडक्ट। ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।